दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन एंड ग्रोथ को समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करा है तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप आई आइकन पर क्लिक करके जो वीडियो की लिंक दी गई है उस लिंक के थ्रू चेक कर सकते हो। और अगर आप एलिजिबल हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, एक बहुत ही रेपुटेबल जॉब है, ग्रुप ए लेवल की गैजेटेड ऑफिसर की जॉब है और स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 1 लाख के आसपास रहने वाली है। एज लिमिट इस साल की बात करें कि इस बार का जो अगर नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग एज लिमिट 40 इयर्स है, लेकिन वही जो लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम में मतलब 35 इयर्स एज लिमिट ही थी। तो एक बहुत ही क्रीमी जॉब है, एक बहुत ही क्रीमी अपॉर्चुनिटीज है उन लोगों के लिए जो 2025 में एक सरकारी ऑफिसर बन के निकलना चाहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेरी थी कि एक सर इसके जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन के ऊपर में एक वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या जॉब प्रोफाइल होगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है एंड प्रमोशन एंड ग्रोथ किस तरीके से होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। तो वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजेरियल टास्क होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार देखता है। ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग हो वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटीज की, तो ये चीज जो देखने का काम होता है वो एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होता है। अगर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हाईलाइट करा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं उन्हें सुपरवाइज करने का काम असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होता है। इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होते हैं उसे मेंटेन करने का काम भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स जो फाइनेंस से जुड़े हुए होते हैं और इसके अलावा बजट से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसे मैनेज करने का काम भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो या फिर उसका इंप्लीमेंटेशन हो, ये दोनों चीजें जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही देखता है। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसीज है जो इनकी एजेंसी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होना चाहती है, कनेक्ट होना चाहती है या किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन चाहती है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है ये भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ही हाथ में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जॉब प्रोफाइल। अगर आपको जॉब प्रोफाइल अच्छी लगी होगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये लेवल 10 का जॉब है, लेवल 10 का पे स्केल होता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन। बेसिक पे की बात करें तो 56,100 रुपए यानी कि 56,100 बेसिक पे होता है इसका, जिसमें अगर आप डियरनेस अलाउंस को अगर आप ऐड करोगे यानी कि जो डीए होता है वो अप्रोक्सीमेटली 47% होता है बेसिक पे का। एचआरए की बात करें यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो 24 to 30% ऑफ बेसिक पे ये एचआरए मिलता है एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा और भी अदर अलाउंस होते हैं जैसे कि कॉमन ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, इसके अलावा मेडिकल अलाउंस दी जाती है और भी बहुत तरह के अलाउंस है जिसे ऑन एन एवरेज अगर कैलकुलेट करा जाए तो जो टोटल ग्रॉस सैलरी निकल के आती है वो 90K से लेकर के 1.10 लाख रुपीस पर मंथ की होती है। यानी कि जो ग्रॉस सैलरी होगी वो स्टार्टिंग में 1.10 लाख यानी 1,10,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी मिलती है, जिसे काट कूट करके अगर इन हैंड सैलरी देखा जाए तो 85 to 95,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी होती है। इसके अलावा अदर्स पर्क्स एंड फैसिलिटीज और भी आपको मिलती हैं। बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के प्रमोशनल हियरार्ची को यानी कि ग्रोथ को। फर्स्ट जो प्रमोशन है वो है डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर, मतलब आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाओगे और जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 12 पे लेवल की होती है। इसके बाद जो सेकंड प्रमोशन होता है वो होता है ज्वाइंट रजिस्ट्रार का, जिसका पे लेवल 13 होता है। और जो फाइनल जो प्रमोशन है यहाँ पे वो है रजिस्ट्रार का, जो कि एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, प्रमोशनल अगर आप कंडीशंस को समझोगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसके कारण प्रमोशन होता है, तो उसमें जो सबसे पहला
जो यहाँ पे पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और नंबर ऑफ ईयर का आपको एक्सपीरियंस है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रमोशन दिया जाता है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं और अगर आप इन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हो तो भी आपका प्रमोशन होता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस और अदर कंडीशनल रिपोर्ट्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रमोशन दी जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांत एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए निशांत एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वर्ष की आप सभी को ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन नए साल में खुशियों, सफलता और स्वास्थ्य के साथ भरा हुआ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।